हनीमून एक शब्द जो सुनते ही मन में प्यार, रोमांस और नए रिश्ते की शुरुआत की तस्वीर उभरती है। खूबसूरत वादियां, रोमांटिक डिनर और दो लोग जो अपनी नई जिंदगी शुरू हुई कर रहे हैं। हनीमून को अपनी रिश्ते का सबसे खूबसूरत पल मानते हैं, लेकिन क्या होता है जब ये सपना एक भयानक हकीकत में बदल जाता है? जब प्यार की जगह धोखा, विश्वास की जगह साजिश और रोमांस की जगह खून ले लेता है। भारत में हनीमून केवल एक यात्रा नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक है। शादी के बाद परिवार और समाज की नजरों में यह जोड़े के लिए एक दूसरे को समझने और बंधन को मजबूत करने का समय होता है। लेकिन क्या यह हमेशा वैसा ही होता है जैसा हमें दिखता है? अगर जैसा दिखता है वैसा ही होता है तो हनीमून का यह सुनहरा सपना कैसे हनी खून में बदल जाता है? मई 2025 इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी को अभी 12 दिन ही हुए थे। दोनों मेघालय के चेरापूंजी में हनीमून के लिए गए, लेकिन यह रोमांटिक यात्रा जल्द ही एक सनसनीखेज हत्याकांड में बदल गया। 2 जून को राजा का शव एक गहरी खाई में मिला। सिर पर धारदार हथियार के गहरे घाव। पुलिस जांच में सामने आया कि सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा और 3 अन्य लोगों के साथ मिलकर इस हत्या की साजिश रची। पुलिस के मुताबिक सोनम ने अपने पति को खत्म करने के लिए 20 लाख रुपए में सुपारी दी। उसने अपने प्रेमी को अपनी लोकेशन भेजी और हत्यारे को राजा के पीछे लगाया। शादी से पहले ही सोनम ने अपनी मां को अपने प्रेमी के बारे में बताया था, लेकिन परिवार ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया और उसकी शादी राजा से तय कर दी। क्या यह जबरन शादी थी? क्या सोनम ने हत्या को चुना क्योंकि वह इस शादी से बाहर निकलना चाहती थी? अब सवाल ये है, क्या हमारे समाज में शादी के नाम पर इतना प्रेशर है कि लोग हत्या जैसे रास्ते चुनने को मजबूर हो जाते हैं? शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं बल्कि 2 परिवारों, 2 समुदायों का बंधन है, लेकिन कई बार यह बंधन जबरन थोप आ जाता है। NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अकॉर्डिंग भारत में हर साल लगभग 275 पति अपने पत्नियों द्वारा मारे जाते हैं, जबकि 225 पत्नियां अपने पतियों द्वारा। रोमांटिक रिश्तों और वैवाहिक विवादों से जुड़े हत्याएं भारत में हत्या के तीसरे और चौथे सबसे बड़े कारण हैं। दोस्तों, सोनम की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या शादी के नाम पर लोग अपनी इच्छाओं को दबाने के लिए मजबूर होते हैं, और जब ये दबाव असहनीय हो जाता है तो क्या वे गलत रास्ते चुन लेते हैं? दोस्तों, हनीमून शब्द की शुरुआत मध्यकाल यूरोप में हुई। हनी यानी शहद, जो नवविवाहित जोड़े के लिए मीठे और प्यार भरे समय का प्रतीक होता था, और मून यानी महीना, जो शादी के बाद का पहला महीना होता था। उस समय यूरोप में यह मान्यता थी कि शादी के बाद जोड़े को 1 महीने तक शहद से बनी मादक शराब, जिसे मीड कहते थे, पीनी चाहिए। यह शराब जोड़े की खुशी और सेक्सुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाने का प्रतीक माना जाता था। लेकिन उस दौर में हनीमून यात्रा का कोई चलन नहीं था। यह केवल एक घरेलू रस्म थी जहां जोड़ा अपने परिवार या समुदाय के बीच समय बिताता था। कुछ संस्कृतियों में जैसे नॉर्स परंपरा में दुल्हा अपनी दुल्हन को अपहरण करके ले जाता था और 1 महीने तक छिप कर रहता था ताकि दुल्हन का परिवार उसे वापस न ले जाए। यह परंपरा भी हनीमून की शुरुआती प्रेरणा मानी जाती है। भारत में हनीमून का कॉन्सेप्ट आया 19वीं सदी में, जब अंग्रेज यहाँ राज करते थे। वे गर्मियों में शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग जैसे हिल स्टेशंस जाते थे। धीरे धीरे हमारे राजा, महाराजा और अमीर लोग भी इसे फॉलो करने लगे। लेकिन ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए था, आम आदमी के लिए हनीमून सपना हुआ करता था। फिर आया 1960 से 70 का दौर। भारत का मिडिल क्लास थोड़ा अमीर हुआ और बॉलीवुड ने हनीमून को और सुपरहिट बना दिया। कश्मीर की कली जैसी फिल्मों ने कश्मीर, मनाली और ऊटी को हनीमून का हॉट स्पॉट एरिया बना दिया। लोग सोचने लगे शादी के बाद तो मनाली जाना ही है, लेकिन तब भी हनीमून सादगी भरा ही हुआ करता था। आजकल के हनीमून का मतलब है मालदीव्स में वाटर विला, दुबई में 7 स्टार होटल या स्विट्जरलैंड में बर्फीले पहाड़। लेकिन इसके पीछे है क्या? सोशल मीडिया का प्रेशर। लोग चाहते हैं कि उनकी हनीमून की तस्वीरें वायरल हो, लेकिन इस चमक धमक का एक सच भी है। आज एक हनीमून पैकेज की कीमत 2 लाख से 10 लाख तक हो सकती है। और क्या आपको पता है, 2025 के एक सर्वे के अकॉर्डिंग 35% जोड़े हनीमून के लिए लोन तक लेते हैं, लेकिन जब EMI चुकाने की बारी आती है तो रिश्तों में दरार पड़ने लगती है। दोस्तों, सवाल ये है, क्या हमें सचमुच इतनी महंगी हनीमून ट्रिप की जरूरत है? अब बात करते हैं उस सच की जो हनीमून को हनी खून बना देता है। पिछले कुछ सालों में ऐसी कई खबरें आई जहां हनीमून के दौरान धोखा और हत्या हुई। क्यों? क्योंकि कई बार शादी जबरन होती है, कई बार लोग अपनी भावनाएं छिपाते हैं और कई बार पैसों की तंगी रिश्तों को तोड़ देती है। एक क्राइम एक्सपर्ट बताते हैं कि जबरन शादी और समाज का दबाव लोगों को गलत रास्ते पर ले जाता है। लोग अपनी बात नहीं कह पाते और ये गुस्सा हिंसा में बदल जाता है।
कुछ मामलों में जोड़ों ने हनीमून को साजिश का मौका बनाया, कहीं पुराने प्रेमी की वजह से हत्या हुई तो कहीं पैसों के लालच में धोखा हुआ। दोस्तों, ये सवाल उठता है, क्या हमारा समाज लोगों को अपनी बात कहने की आजादी देता है या हम उन्हें ऐसी जिंदगी जीने को मजबूर करते हैं जो वे नहीं चाहते? आप क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।